अगर तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के 2 ट्रिक्स पता होते तो तुम किसी भी इंसान के झूठ को इजीली पकड़ लेते। तो जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके वर्ड्स और उसके बॉडी की रिदम मैच नहीं करेगी और इसके लिए तुम्हें करना होगा ऑब्जर्व। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो तुम किसी इंसान से पूछते हो कि भाई तुम कैसे हो, और सामने वाला बोलता है कि मैं एकदम ठीक, लेकिन उसकी आंखों में तुम्हें थकान दिख रही है, उसकी आंखों में तुम्हें डर दिख रहा है, टेंशन दिख रही है और उसके लिप्स पर तुम्हें एक फेक स्माइल दिख रही है। ये मिसमैच तुम्हें बताता है कि वो झूठ बोल रहा है। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसकी बॉडी, उसके जेस्चर्स ऐसा चाहते नहीं है कि वो झूठ बोले, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है एंड तुम इस बार पकड़ लोगे उसे। बस उसकी बॉडी सिंक को ध्यान रखना। दूसरा है द स्टोरी इन्फ्लेशन ट्रैप। देखो ये तो तुम्हें पता होगा कि झूठ बोलने से ज्यादा आसान होता है सच बोलना। सच शॉर्ट होता है, लॉजिकल होता है और न्यूट्रल होता है, मगर झूठ से तो राय का पहाड़ बन जाता है। झूठ बोलने वाले को छोटी बातों के लिए भी कहानी बनानी पड़ती है, अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे डेट्स ऐड करना, छोटे डायलॉग्स ऐड करना और अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन ऐड करना। वो लोग वो हर चीज करने की कोशिश करेंगे जिससे उनका झूठ सच लगे, भले उनको दूध में चटनी डालकर तुम्हें चाय क्यों ना पिलानी पड़े। लेकिन तुम ये समझ चुके हो कि जितना ज्यादा सामने वाला तुम्हें डिटेल देगा उतना ज्यादा तुम्हारे सामने वो खुद को फंसाता जाएगा। इसलिए ऐसे ओवर डिटेल, ओवर एक्सप्लेनेशन देने वाले लोगों से बड़े ही काम तरीके से बीच में इंटरप्ट करते हुए कुछ सवाल पूछो। उसका सवाल अगर सिंपल तरीके से मिल गया तो ठीक, वरना कुछ तो गड़बड़ है दया। अगर तुम्हें डार्क साइकोलॉजी के 2 ट्रिक्स पता होते तो तुम किसी भी इंसान के झूठ को इजीली पकड़ लेते। तो जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके वर्ड्स और उसके बॉडी की रिदम मैच नहीं करेगी और इसके लिए तुम्हें करना होगा ऑब्जर्व। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो तुम किसी इंसान से पूछते हो कि भाई तुम कैसे हो, और सामने वाला बोलता है कि मैं एकदम ठीक, लेकिन उसकी आंखों में तुम्हें थकान दिख रही है, उसकी आंखों में तुम्हें डर दिख रहा है, टेंशन दिख रही है और उसके लिप्स पर तुम्हें एक फेक स्माइल दिख रही है। ये मिसमैच तुम्हें बताता है कि वो झूठ बोल रहा है। और पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसकी बॉडी, उसके जेस्चर्स ऐसा चाहते नहीं है कि वो झूठ बोले, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है एंड तुम इस बार पकड़ लोगे उसे। बस उसकी बॉडी सिंक को ध्यान रखना। दूसरा है द स्टोरी इन्फ्लेशन ट्रैप। देखो ये तो तुम्हें पता होगा कि झूठ बोलने से ज्यादा आसान होता है सच बोलना। सच शॉर्ट होता है, लॉजिकल होता है और न्यूट्रल होता है, मगर झूठ से तो राय का पहाड़ बन जाता है। झूठ बोलने वाले को छोटी बातों के लिए भी कहानी बनानी पड़ती है, अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे डेट्स ऐड करना, छोटे डायलॉग्स ऐड करना और अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन ऐड करना। वो लोग वो हर चीज करने की कोशिश करेंगे जिससे उनका झूठ सच लगे, भले उनको दूध में चटनी डालकर तुम्हें चाय क्यों ना पिलानी पड़े। लेकिन तुम ये समझ चुके हो कि जितना ज्यादा सामने वाला तुम्हें डिटेल देगा उतना ज्यादा तुम्हारे सामने वो खुद को फंसाता जाएगा। इसलिए ऐसे ओवर डिटेल, ओवर एक्सप्लेनेशन देने वाले लोगों से बड़े ही काम तरीके से बीच में इंटरप्ट करते हुए कुछ सवाल पूछो। उसका सवाल अगर सिंपल तरीके से मिल गया तो ठीक, वरना कुछ तो गड़बड़ है दया।